ममता जी बहुत खुश थी। अब उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। उससे ज्यादा खुश अब इसलिए थी क्योंकि अब उनकी बेटी खुशी के बेटे अमन की भी शादी तय हो गई थी। जब से उन्होंने सुना है कि उनकी बेटी खुश के बेटे अमन का विवाह 1 महीने बाद होने वाला है, उनके तो पैर ही जमीन पर नहीं पड़ते। साथ ही साथ वे थोड़ा परेशान भी है कि आखिर खुश के मायरे में क्या क्या देना होगा। ममता जी के पति का 7 साल पहले देहांत हो गया था। ममता जी के 2 बच्चे हैं, बड़ी बेटी खुश और छोटा बेटा आनंद। आनंद खुश से काफी छोटा था, इतना छोटा कि खुश का बड़ा बेटा अमन आनंद से 10 साल ही छोटा है और आनंद को वह मामा कम और दोस्त ज्यादा समझता है। ममता जी के पति का अपना खुद का बिजनेस था, पर बिजनेस में लॉस हो जाने के कारण काफी कर्जा से चढ़ गया और इस सदमे को वे झेल नहीं पाए। एक दिन अचानक वे इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जो संपत्ति थी वह सब बेचकर ममता जी और आनंद ने उस कर्ज को चुकाया। ले देकर सिर्फ ये मकान ही बचा है। आनंद का विवाह ऋतु के साथ 3 साल पहले ही हुआ है। ऋतु और आनंद मिलकर नौकरी करते हैं और जैसे तैसे घर का खर्चा उठाते हैं। क्योंकि शादी में हुआ कर्जा भी चुकाना है, साथ ही ममता जी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो दवाइयों का खर्चा भी है। दोनों फिलहाल बच्चे की जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं हैं। जब कुछ सेविंग हो जाए और उसके बाद ही वे परिवार को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। आखिर मायरे में क्या क्या देना है वह लिस्ट उन लोगों को देनी थी। इसलिए खुशी इस संडे को ममता जी के यहाँ आने वाली है, क्योंकि उस दिन सब लोग घर पर मौजूद रहते हैं। जब संडे को खुशी घर पर आई तो अपने साथ पूरी लिस्ट लेकर आई थी। उसकी लिस्ट सुनकर ममता जी बिल्कुल चुप हो गई और ऋतु और आनंद एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। खुशी दीदी की लिस्ट इतनी लंबी थी कि ममता जी भी सोच में पड़ गई कि यह एक बार भी यह सोचकर नहीं आई कि हम लोग इतना कुछ कहाँ से देंगे। दीदी लिस्ट सोच समझकर तो बनाई होती, इतना सब कुछ कैसे देंगे, ऋतु ने कहा। मायरे तो देना ही पड़ेगा भाभी, ममता जी ने कहा। लेकिन बेटा यह कुछ ज्यादा नहीं है माँ, अब एक मायरे के पीछे तुम मेरी नाक कटवा दोगी, ससुराल में मेरी भी तो कुछ इज्जत है। बेटा इतना तो तुम्हारे ससुराल वाले भी जानते हैं कि पिछले 7 सालों में हम पर क्या क्या बीती है। क्या पापा होते तब भी मुझे यही जवाब सुनने को मिलता। लेकिन बेटा थोड़ा तुम भी तो समझो, अगर नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं आने की, मैं कोई ना कोई बहाना बना दूंगी। लेकिन आओगे तो मेरा तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। यह तो देना ही पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। आखिर मेरा भी प्रॉपर्टी में हिस्सा है। सुनकर ममता जी बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों में आंसू आ गए। पर खुशी कुछ सुनना ही नहीं चाह रही थी। कुछ देर रुककर खुशी यह कहकर चली गई कि अगर मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। ममता जी को तो बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इस तरह की बातें कर रही है। वहां इतनी कठोर हो गई है कि उसे किसी के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। जबकि खुशी को तो उसके पापा ने कभी कोई कमी ही नहीं रखी। यहाँ तक कि खुशी के पति का बिजनेस भी उसके पिता की ही देन है। पर आज उनकी बेटी है, सब भूल गई। खैर, शादी के 3 दिन पहले ममता जी खुशी के घर पहुंची। देखा तो वहां खुशी के ससुराल वाले सभी मौजूद थे। जब खुशी ने अपनी मां को वहां आए देखा और उसके भाई व भाभी को वहां नहीं देखा तो पूछने लगी, अरे मां आप अकेली आई हो, भाई और भाभी कहाँ है? हाँ, वो दरअसल तुमने कहा था ना कि मायरा भर सको तो ही आना, नहीं तो प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा लेना। यह सुनकर सब लोग ममता जी व खुशी की तरफ देखने लगे। पर ममता जी ने बोलना जारी रखा, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर तैयार करवा कर लाई हूं।
और प्रॉपर्टी तो मेरे पास है नहीं। ले देकर वह घर बचा है तो सोचा तुम दोनों में बराबर बांट दूं। इसलिए पेपर तैयार करवा लाई। अब बाकी का हिसाब किताब भी कर दो। कैसा हिसाब किताब? अरे पहले सुन तो सही। तुम्हें याद ही तुम्हारे पति का काम जब नहीं चलता था तो तुम्हारे पिताजी ने उस समय तुम्हें 4 लाख रुपए बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे। तो वह पैसे तुम चुका दो। और हाँ, आनंद मेरी जिम्मेदारी अकेले ही उठा रहा है। तो जब तुम्हें प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी चाहिए तो जिम्मेदारी में भी बराबर की हिस्सेदारी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो बता, मैं कब से आऊं तेरे पास रहने के लिए? यह आप क्या बोल रही हो माँ? यही कि प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा चाहिए तो जो जो खर्चे तुम्हारे पिता ने आनंद से ज्यादा तुम पर किए वह तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। साथ ही साथ आनंद के बराबर जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। तब जाकर बराबर हिस्सा होगा। माँ, आप इस तरह मेरे ससुराल वालों के सामने मुझे क्यों बेइज्जत कर रही है? क्योंकि तुम ससुराल वालों के चक्कर में अपने पीहर के मान सम्मान को भूल चुकी हो। अरे इन्हीं ससुराल वालों के लिए ही तो तुमने अपने भाई भाभी को शादी में आने से मना कर दिया था। क्योंकि अगर वह लोग मायरा कम देते तो तुम्हारी नाक कट जाती। मुझे माफ कर दो माँ। इस तरह सबके सामने मुझे शर्मिंदा ना करो। मैं कौन होती हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा ना करो? मैं कौन होती हूँ कि तुम्हें शर्मिंदा करने वाली? जब तुम मेरी बहू के सामने मुझे शर्मिंदा कर रही थी तब तुमने एक बार भी सोचा तुम्हारी माँ पर क्या बीतेगी? खुशी ने शर्मिंदा होकर ममता जी से माफी मांगी क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और हम और भी ऐसे रोचक वीडियो आपके लिए लाने का प्रतिश्रुत हैं। धन्यवाद।